सूडान में लगभग 4000 भारतीय जो है कि फंसे हुए हैं, जिनकी मतलब जान जोखिम में पड़ी हुई है। ये ताज़ा खबर है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सूडान में जो सिविल वार जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, वहाँ के सत्ता परिवर्तन को लेकर के, कुछ आंतरिक मामलों को लेकर के वहाँ के सेना और पैरामिलिट्री फोर्स आपस में भिड़ गई है। सूडान की जो पैरामिलिट्री फोर्स है और वहाँ के जो सेना है वो आपस में भिड़ गई है। सत्ता परिवर्तन और कुछ आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों के कारण वो लोग आपस में भिड़ गए हैं और नतीजा यहाँ ये हो गया है कि वहाँ पे सूडान में कम्प्लीटली सिविल वार जैसा कंडीशन हो गया है और वहाँ पे हमला पर हमला हो रहा है और कम्प्लीटली बहुत सारे लोगों, जैसे लगभग हमको बता देते हैं कि 4000 से अधिक लोग वहाँ पे घायल भी हो चुके हैं, 1000 के आसपास लोग वहाँ पे मरे भी हैं। उसके बीच में लगभग 4000 भारतीय सूडान में फंसे हुए हैं, जिसको भारत का जो विदेश मंत्रालय है, जिसके मदद से वहाँ पे से लगभग अभी तक 1000 भारतीयों को सऊदी अरब के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित लाया जा चुका है, एयरलिफ्ट किया जा चुका है। और अब तक जो वहाँ से जो 1000 लोगों को जो एयरलिफ्ट किया गया है सऊदी अरबिया के विभिन्न क्षेत्रों में, उनमें से दिल्ली एयरपोर्ट तक अभी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी तक 360 भारतीयों को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलिफ्ट करके उतारा जा चुका है। विभिन्न लोग जो हैं वहाँ पे सूडान में फंसे हुए हैं। अभी भी लगभग सूडान में आंकड़ा, जैसा कि समाचार पत्रों से मिल रहा है, वहाँ की जानकारी मिल रही है, कुछ लोगों से बात करने पर जो पता चल पा रहा है, वह अभी भी 3000 के आसपास भारतीय लोगों की और कुछ भारतीय मूल के भी जो लोग हैं उनके फंसे होने की आशंका है। मामला आप लोगों को स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई वहाँ पे व्यवसाय करता है, कोई बहुत दिनों से वहाँ रहता है, कोई पढ़ने गया है, कोई बिजनेस पर्पस से गया है, कोई घूमने गया है, कोई ट्रिप पे गया है। इन कंडीशन में सिविल वार का स्टार्ट होना और उन लोगों का फंस जाना, ये काफ़ी मतलब ये चिंता का विषय है, जिसमें से भारत की सरकार ने कम्प्लीटली जागरूकता दिखाते हुए, स्पेशली विदेश मंत्रालय ने जागरूकता दिखाते हुए लगभग 1000 लोगों को वहां से शिफ्ट सऊदी अरब के विभिन्न क्षेत्रों में किया है और उनमें से लगभग 360 लोगों को एयरलिफ्ट के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लाया जा चुका है। बाकी को कुछ लोगों को पानी के रास्ते, जहाज के रास्ते, पनिया जहाज के रास्ते और कुछ लोगों को एयरलिफ्ट यानी कि हवाई के रास्ते लाया जा रहा है, उनको लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अक्सर आप लोग भी जानते हैं कि सिविल वार का मतलब ये होता है कि सत्ता परिवर्तन को लेकर के वहाँ के विभिन्न संगठनों के आपस में भिड़ंत को, या सेना कभी कभी सरकार से भिड़ जाती है उसको, या कभी कभी पब्लिक और सेना आपस में भिड़ जाती है। जैसा कि बहुत सारी जगहों पे आपने सिविल वार जैसा कंडीशन देखा है। जैसे कि आपने देखा कि हाल में ही आपने देखा होगा कि श्रीलंका में भी ऐसा घटना घटा हुआ था। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ सिविल वार होते हैं और आपस में सेना और पब्लिक कभी भिड़ जाते हैं, कभी सेना और सरकार आपस में भिड़ जाते हैं। और जैसे अभी सूडान का कंडीशन है कि अभी पैरामिलिट्री फोर्स और सेना आपस में भिड़ गई, जिससे आम जन को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है इसमें। लेकिन इसमें चिंता का विषय यह है कि कैसे अपने भारतीय लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए और भारतीय मूल के लोगों को भी सुरक्षित कैसे निकाला जाए, जिसकी प्रक्रिया चालू है, जिसमें सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। विदेश मंत्रालय भी लगी हुई है, काफ़ी लोगों की जान बचाई जा चुकी है, वहाँ से वापस लाया जा चुका है। बाकी लोगों को भी वापस लाने के लिए वहाँ पे आर्मी जो है वगैरह, इंडियन आर्मी और से लेकर के सभी लोग लगे हुए हैं, विदेश मंत्रालय लगे हुए हैं। और वहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं खुशी के मारे, मतलब ठिकाना नहीं है, वो लोग आर्मी जिंदाबाद, सरकार का भी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, भारत सरकार के भी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि वह खुशी और सुरक्षित अपने देश को लौट आए, अपने परिवार वालों के पास लौट आए हैं। कहीं ना कहीं ये खुशी होती है। और एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहता हूँ, वो सूडान हो या यूक्रेन हो, कहीं भी अगर भारतीय अगर मूल के कहीं लोग रहते हैं, अगर उन्हें विशेष रूप से उनकी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो भारत का विदेश मंत्रालय और भारत सरकार हमेशा उसमें अपनी मतलब सक्रियता निभाती है और जिम्मेवारी के साथ निभाती है। यही एक चीज़ है कि सरकार को और आम आदमी को जोड़ने का काम करती है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में ही क्यों ना हो। वो भारतीय होने पर उन्हें गर्व की अनुभूति होती है, भारतीय होने पर उन्हें अभिमान होता है और भारतीय होने पर उन्हें सुरक्षा की अनुभूति होती है कि हम इस विश्व के, इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारा देश हमारे साथ है, हमारे देश के लोग हमारे साथ हैं। इसी उम्मीद और आशा से हमारा देश हमेशा मजबूत होता रहे, हमेशा विश्वास बनाए रखे। जय हिंद, जय बिहार।